मुख्यमंत्री दुर्गापुर आएगी, एन वक्त पर पुलिस की आखिरी कार्रवाई। यहाँ हेलीकॉप्टर अभ्यास भी होता है। सूत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 26 फरवरी को हेलीकॉप्टर से दुर्गापुर आएगी। दुर्गापुर के भगत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हेलीपैड का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर से उस हेलीपैड पर आएंगी, फिर वहां से दुर्गापुर के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। ये भी पता चला है कि वहां से बांकुड़ और पुरुलिया का भी दौरा करेंगे। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। आज आसनसोल की भगत सिंह मोड़ इलाके में हुए एक सड़क हादसे में एक साइकिल सवार बुरी तरह से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भगत सिंह मोड़ की तरफ से एक ट्रक आ रही थी और एक साइकिल सवार मुड़ रहा था। तभी वह ट्रक की चपेट में आ गया और उसका पैर ट्रक के बाएं चक्के में फंस गया। ट्रक चालक और अन्य स्थानीय लोगों की मदद से उस साइकिल सवार को ट्रक के नीचे से निकाला गया और उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। लोगों का कहना है कि साइकिल सवार एक बुजुर्ग व्यक्ति था, हालांकि उसके परिचय के बारे में पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि साइकिल सवार की हालत काफी गंभीर है। तो रंग साइड में था, ये गाड़ी वाला घुसाया अपना। तो मैंने कहाँ का बासिंदा था, कुछ पता? ये मालूम नहीं, लेकिन बचेगा उसका। ये हमको लगता है कि दोनों फाइट कर जाएगा। मैंने ड्राइवर तो बहुत अच्छा ड्राइवर है। पैर का ऊपर चढ़ा दिया था क्या? वो तो जॉक से उतार के निकाला। बचेगा लेकिन हमें लगेगा दोनों फाइट चला गया। उम्र भी तो पूरा हुआ था घटना यह, एक ट्रक आ रही थी उधर से भगत सिंह मोड़ में, और वो ट्रक वाला जो है ये साइकिल चला के बूढ़ा आ रहा था, चाचा जी। ये चाचा जी आ रहे थे साइकिल चला करके, जैसे टर्न लिए, वो टर्न लेने वाला था बाएं तरफ, समझे ना, बस एक्सीडेंट हो गया, उनका पाँव फंस गया। तो क्या अभी हालत क्या है? हालत अभी गंभीर है। उम्मीद है कि वो उनका बचने का कोई चांस नहीं है। तो अभी डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर लोग बोले हैं हम लोग थोड़ा देर में क्लियर करते हैं। तो अचानक इस टाइप का मैंने ट्रक का अंदर क्या देखा नहीं था? ट्रक ड्राइवर, वो ड्राइवर जो है वो कटिंग चचा कर रहे थे। कटिंग करने में वो ड्राइवर थोड़ा सा गलती किया, जिसके वजह से वो एक्सीडेंट हुए। उनका पाँव जो है चक्का में फंस गया था बाएं तरफ। तो कैसे करके निकाला गया? वो जग ड्राइवर खुद से जग लगाया, ड्राइवर खुद मेहनत किया, जग लगाया। ये है कि ड्राइवर भागा नहीं, वो बहुत हिम्मत से काम लिया और काम करने के बाद में उनको निकाला गया। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंचाए। अभी वो गंभीर हालत में है। अभी कुछ देर में मालूम हो जाएगा क्या है क्या नहीं, डॉक्टर क्लियर करेंगे। तो आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद अजीज अमरोही। कौन सा जगह में? ये भगत सिंह मोड़ में है, चौराहे में। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। जलपाईगुड़ी अस्पताल में आने वाले मरीजों को एंड्रॉयड मोबाइल फोन नहीं होने पर एक्सरे रिपोर्ट की तस्वीरें नहीं मिल पा रही है। इससे अस्पताल में इलाज कराने और मरीजों को और उनके परिजनों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इस नियम के खिलाफ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता अस्पताल में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने इस नियम को तुरंत बंद करने की मांग की। भाजपा समर्थकों ने जलपाईगुड़ी जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता मनोज शाह ने कहा कि एंड्रॉयड मोबाइल फोन नहीं रहने पर अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों व उनके परिजनों को एक्सरे रिपोर्ट की तस्वीर नहीं मिल पाती है।
उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसके अलावा अन्य कई मांगों को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को सौंपा। মোবাইলে ওনারা এক্সরে প্লেটে ছবি দিয়ে দিচ্ছেন, তাতে ওনাদের রোগীদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে। কেন এক্সরে ছবি তোলায় যে মোবাইলে ছবি তোলা ওইটা অনেক সময় পরিষ্কার, যখন উনি ডাক্তার দেখাতে যান পরিষ্কার করে বোঝা যায় না, তার জন্য অনেক রোগীদের অনেক হয়রানি হচ্ছে। এবং অনেকে আবার মোবাইলও দিচ্ছে না। এখন অনেকের তো গরিব লোকের আপনার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল সেট থাকে না, সেই ক্ষেত্রে ওনারা মোবাইলের ছবিটাও নিতে পারেন না। তো আমরা আজকে এমএসবিপির কাছে এইটার সম্বন্ধেও কথা বলবো যে আপনারা এক্সরে যাতে 10 তলায় যারা রুগীরা আছেন সুপার স্পেশালিটি তারা ওইখানে যাতে এক্সরে পরিষেবাটা পান। এছাড়াও আমাদের অনেকগুলো দাবি দাওয়া আছে, যেমন অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। অ্যাম্বুলেন্স বাইরের অ্যাম্বুলেন্স যখন আসে তখন তাদের সাথে ঝগড়া ঝঞ্ঝট করা হয়। বাইরের অ্যাম্বুলেন্স যদি কোনো রুগী নিয়ে আসেন তার জন্য পেশেন্ট পার্টিকে হ্যারাসমেন্ট হতে হচ্ছে। এছাড়া আমাদের আছে কার্ডিওলজিস্ট অ্যান্ড নিউরোলজিস্ট ডিপার্টমেন্ট, আমাদের সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে মেডিকেল কলেজে অবিলম্বে করতে হবে। এবং ডায়ালিসিসের কথাটা তো আমি বললাম যে ইনসাফিসিয়েন্ট ডায়ালিসিস ক্যাপাসিটি আছে, ডায়ালিসিসের ক্যাপাসিটি বাড়ানোর জন্য আজকে আমরা এমএসবিপির সাথে কথা বলবো। লাইফ সেভিং মেডিসিন পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না, এটা যাতে রুগীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাদের এখানে পাওয়া যায় সেটা যেন ওনারা ব্যবস্থা করেন, সেটার সম্বন্ধে আমরা কথা বলবো। এর সাথেও আমাদের অনেকগুলো আছে, মোট আমাদের 10টা দাবি আছে। 10টা দাবি নিয়ে আজকে আমরা এখানে প্রস্তুত হয়েছি। দাবি না মানা হলে কি করবেন আগামী? আজকে আমরা প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন দিতে এসেছি। আপনারা দেখছেন যে মমতা সরকারের প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এতটাই ভয় পেয়েছেন যে আমাদের থেকে ওদের সংখ্যা, পুলিশ প্রশাসনের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে। আজকে আমরা প্রতিনিধিমূলক আজকে ডেপুটেশন দিতে এসেছি। যদি আমাদের দাবি দাবা অবিলম্বে মানা না হয় তাহলে আমরা কয়েক হাজারের সংখ্যায় এসে ডেপুটেশন দিতে আসবো। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। जामुड़िया के जादूनगर स्थित रानीगंज से जामुड़िया जाने वाले मुख्य मार्ग स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई थी, जबकि कर्मचारी भी आग बुझाने में सक्रिय रहे। पता चला है कि पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित पीपी फॉर्म फैक्ट्री में उत्पादन होता है। ड्रीम पॉलीपैक्ट नाम की इस फैक्ट्री के गोदाम में सुबह करीब 6:30 बजे यह आग लगी थी। इस भयानक आग की वजह से आसपास के इलाके में लोग डर के मारे अपना घर छोड़कर बाहर निकल गए। इस फैक्ट्री के आसपास कई अन्य कारखाने हैं। इसके साथ ही यह फैक्ट्री घनी आवाज से घिरी हुई है। फिलहाल फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और जांच किया कि कहीं आग किसी और यूनिट तक तो नहीं फैल गई। चूँकि जहां आग लगी वो गोदाम फैक्ट्री के एक छोर पर है, इसलिए फिलहाल आग लगने का सटीक कारण पता नहीं चल सका है। मालूम हो कि 2015 से 16 में भी इसी फैक्ट्री में एक और भयानक आग लगी थी। तब फैक्ट्री के एक बड़ी यूनिट जलकर राख हो गई थी। पुनः शनिवार को पेट्रोलियम पदार्थ के गोदाम में लगी आग की लपटों का धुआं देखा गया, क्योंकि उसका धुआं कई किलोमीटर तक फैल गया। चारों तरफ आग लगने से गोदाम के शेड मुड़ तुड़ गए हैं। गोदाम का एक हिस्सा भी ढह गया और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। ये भयावह आग के कारणों को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि कर्मचारियों का दावा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। हालांकि इस बारे में फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से अजय कुमार खैतान ने कहा कि शनिवार सुबह में किसी कारणवश कारखाना में अचानक आग लगी। তার মধ্যে ভেপারটা তৈরি হয়ে হয়তো আগুন লেগেছে, প্রাইমারি এটাই বুঝতে পারছি আমরা। আনুমানিক কত টাকা লোকসান মনে হচ্ছে এখন বলা যাবে না, ইমিডিয়েট বলতে পারবো না। এখানে দেখা যাচ্ছে আর বাকি দুটি ঠিকঠাক আছে। আগুনে প্রায় কি সমস্ত কিছু জ্বলে গেছে, আপনাদের সামনেই আছে, দেখেছেন আপনারা। এখন আগুন কি নিয়ন্ত্রণে এসেছে? হ্যাঁ, আগুন কি নিয়ন্ত্রণে এসেছে? আগুন তো নিভে গেছে সমস্ত। আগুন তো অ্যাকচুয়ালি কি আছে কি আমাদের ফায়ার সেফটি সিস্টেম অত সুন্দর আছে যে 80% আগুন তো আমাদের ফায়ার ব্রিগেড আসার আগেই নিভে গেছে। আপনারা তো তখন বলতে ছিলেন, আপনারা দেখেছেন সব। তো ক্ষতিপূরণ এখন কিছু বলা যাবে না, একটু দেখি আমরা একটু পরে সমস্ত আলোচনা করে কি আছে না ছিল। আগুন লাগার ঘটনায় কারো কি চোটঘাট বা কারো কিছু? না না না, কাউকে কিছু হয়নি, একটা বাল পাকাও হয়নি। দাদা আপনার পরিচয় দেবেন? अजय कुमार खेतान, हमारे रिलेटिव फैक्ट्री। रानीगंज से फायर ब्रिगेड गाड़ी पहुंचकर कुछ जगहों पर लगे आग को संपूर्ण रूप से बुझा दिया गया। ईश्वर की कृपा से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, केवल कारखाना में रखे सामग्री जल गई। ভিতরে কিছু আগুন হতে পারে, সেই জন্য আমরা আগুন খুঁজে খুঁজে নিবাচ্ছি রানীগঞ্জ থেকে এসে। কি মনে করছেন কি কারণে আগুন লেগেছে? কি কারণে আমি বলতে পারবো না, কিন্তু আগুন লেগেছে, আগুন আমরা নিবাচ্ছি। কারণ মালিকরা বলতে পারবে, আমি জানি না।
অনেক বহু জোর জ্বলছিল, কালো ধোঁয়া বেরাচ্ছিল। ফায়ার ব্রিগেড রানীগঞ্জ তরফ থেকে দুটা লাইন তৈরি মানে দিয়েছি আমরা, দু তরফ থেকে জল মেরে আগুনটা কন্ট্রোল করেছি। এখন কি নিয়ন্ত্রণে না, অলরেডি আগুন নিভে গেছে, কিন্তু ও টিনের নিচে কিছু কিছু আগুন আছে, সেটাকে আমরা নিভাচ্ছি। এটাকে বলে ড্যাম্পিং ডাউন। কি হয়েছিল? আমরা ওইখানে দাঁত মারছিলাম, দেখছি প্রচণ্ড আগুন জ্বলছে এদিকে, ওখান থেকে ফায়ার পাম্প চালাই, তারপরে এরা সব এদিকে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করে। কটা নাগাদ দেখলে এটা? মোটামুটি সাড়ে ছটা নাগাদ। ও, তখন কি আগুন ধরে গেছিল? তখন আগুন ধরে গেছে। এটা কোন জায়গায় কি ছিল এখানে? এখানে রোল ছিল। কি রোল? ইপি রোল। পিপি রোল মানে? ইপি রোল। ইপি কি হয়? যেটা ছপ্পরে যে গদি তৈরি হয় সেটা। কি মনে হচ্ছে কি কারণে আগুন লাগলো? जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। गैस सिलेंडर से लगी आग से घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना शुक्रवार की रात करीब 11:30 बजे रानीगंज के नेपाली धौड़ा क्वार्टर में घटी। घनी आबादी वाले इलाके में ऐसी आग लगने से आसपास के लोग घबरा गए और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। बाद में जब फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई तो दमकल की एक गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। स्थानीय सूत्र के अनुसार विकास ठाकुर नेपाली धौड़ा क्वार्टर के उस मकान में अपनी मां के साथ रहता था। फिर कान फाड़ देने वाला विस्फोट के बाद पूरे घर में आग लग गई। फर्नीचर और अन्य बिजली के सामान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। एक मोटरसाइकिल भी जलकर राख हो गई है। स्थानीय निवासियों ने सबसे पहले आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। घटना के संबंध में गृहस्वामी के पुत्र विकास ठाकुर ने बताया कि उनका सारा सामान जलकर राख हो गया। रानीगंज के वार्ड संख्या 91 के पार्षद व सामाजिक कार्यकर्ता राजू सिंह मौके पर पहुंचे। बाद में उन्होंने परिवार की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और कहा कि पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। বলতে পারছি না এখন, যেহেতু মা বেটা দুজনে ঘরের মধ্যে ছিল। তো সকালে জানতে পারলাম, জানার পর সঙ্গে সঙ্গে আসি, রাজুদাকে ইনফরমেশন করা হয় সব কিছু। মানে এই যে ব্লাস্ট হওয়ার কারণটা কি জানতে পেরেছিল? ব্লাস্ট ঘরের মধ্যে একটা টাঙ্কি ছিল, আগুন লাগার পরে এটা ব্লাস্ট হয়েছে। আচ্ছা, কিভাবে লেগেছে আগুনটা? সেটা জানতে পারা যাচ্ছে না। বন্ধ ছিল। কারো কিছু ক্ষতি হয়েছে? কারো কিছু ক্ষতি হয় না অবশ্যই, যে ঘরের জিনিসপত্র যত যা ছিল সব পুরো একদম শেষ হয়ে গেছে। সমস্ত সব কিছু শেষ হয়ে গেছে? ডকুমেন্টস থেকে সব কিছু, বাইক, ঘরের আলমারি, বাসনপত্র সব। কি নাম আপনার? আমার নাম সুনীল বাবু। কোন জায়গা এটা? এটা नेपाली धौड़ा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। प्रेस क्लब ऑफ जामुड़िया की ओर से क्लब प्रांगण में जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन शनिवार को किया गया। शिविर का उद्घाटन नगर निगम के बोरो संख्या 1 चेयरमैन शेख शानदार एवं मेयर परिषद सदस्य सुब्रत अधिकारी, पश्चिम वर्धमान चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव अजय कुमार खैतान, जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव महेश शवाड़िया ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस मौके पर जामुड़िया विधायक हरिराम सिंह, बोरो चेयरमैन शेख शानदार एवं सुब्रत अधिकारी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कहीं। आज के खूब ভালো লাগছে আমার প্রেস ক্লাব জামুড়িয়া তরফ থেকে লায়ন্স ক্লাবের সহযোগে চোখ শিবির চলছে। এটা ভালো জিনিস। নিজে জনে তো সবাই করে, অন্য লোকজনে যে করে ওই মহান আছে। আমার প্রেস ক্লাব ছেলেগুলো মেহনত করেছে, আর এইটা আমি চাইছি তারপরে একটি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করা আর কোনো সামাজিক কাজ করা আমি সহযোগ করব। এটা খুব ভালো জিনিস। যে কাজ প্রেস ক্লাবের ছেলেগুলো উপরে আছে ভালো করে কাজ করছে। ধন্যবাদ। মানে আগামী দিনে প্রেস ক্লাবের কতটা? একদম 100%। আমি তো আমার প্রেস ক্লাব যে জামুড়িয়া আছে ওটা আমার বিধানসভা অন্তর্গত আছে। আমার সব নিজের ছেলে আছে সব, সেই জন্য কোনো असहयोग तो कथा नहीं, हम हमेशा सहयोग करिए करब। वहीं इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में जामुड़िया हिंदी हाई स्कूल के प्राचार्य रोहन राम रजक, जामुड़िया ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज प्रसन्नजीत मंडल, चंद्रनाथ मुखर्जी, आसनसोल लायंस क्लब शताब्दी एस.के. मोइनुद्दीन, रानीगंज लायंस क्लब के डॉक्टर सुमित शाह सहित प्रेस क्लब के अध्यक्ष सत्यन मुखर्जी, सचिव हरिबोल घोष, कोषाध्यक्ष दिलीप साव, शिवराम पाल, धनंजय पाठक, तारकनाथ मंडल, रजक कबी, संदीप चक्रवर्ती, रिंकू माझी, संजीत मोदी, टोनी अंसारी, मुजम्मिल अंसारी, गुरमीत सिंह, मिठुन मंडल, सुबल सिंह, संजीत मोदी, विमल दे गुप्ता, दलजीत सिंह आदि सदस्यों के कार्यक्रम में सराहनीय प्रयास था। आज प्रेस क्लब ऑफ जामुड़िया का तरफ से हम लोग स्वास्थ्य
चेकिंग शिविर और नेत्र शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन हम लोग को उम्मीद से भी ज़्यादा यहाँ के स्थानीय लोग आया है। करीब 400 से ज़्यादा यहाँ से स्थानीय लोग आया है, अपना चेकअप करवाया है। बहुत सा आदमी का आँख में प्रॉब्लम है, उन लोग को बेहतर ट्रीटमेंट के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं, और जो ऑपरेशन का जो होगा उसका ऑपरेशन का भी व्यवस्था रानीगंज से किया जाएगा। 29 तारीख को, अगला महीने की 29 तारीख को हम लोग को ऑपरेशन का डेट दिया हुआ है। अभी हम लोग फिलहाल बहुत सा हम लोग कार्यक्रम किए हैं। अभी भी हम लोग को ब्लड डोनेशन कैंप और कुछ महिला का फुटबॉल खेला, ये सब हम लोग का है। और कुछ अभी जो बरसात का टाइम आ रहा है, त्रिपल वितरण करने की भी हम लोग का इच्छा है, हम लोग करेंगे भी। आपका परिचय? हरि घोष, सेक्रेटरी प्रेस क्लब ऑफ जामुड़िया। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा द्वारा आज आसनसोल नगर निगम के 32 नंबर वार्ड इलाके में बोगड़ाचटी से सटे शमशान काली मंदिर तक एक रास्ते के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। इस रास्ते के निर्माण में तकरीबन 21 लाख रुपए का खर्च आएगा। सांसद निधि से इस रास्ते का निर्माण कराया जाएगा। आज पूनम सिन्हा ने इस रास्ते के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस मौके पर जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह, रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, रानीगंज टाउन TMC अध्यक्ष रुपेश यादव, 32 नंबर वार्ड पार्षद भोला हेला तथा इस वार्ड के तमाम TMC नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर पूनम सिन्हा ने PBTV के माध्यम से ये बातें कही। इस विषय में बस यही कहूँगी कि बहुत बहुत बधाई भोला भैया को कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है यहाँ के लोगों के लिए। ये जो रास्ता बनेगा, मुझे लगता है सबके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जब मैं अभी आ रही थी यहाँ पर तो मैं सोच रही थी कि लोग कैसे इस पे चल के जाते होंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा कि सिन्हा साहब ने ये डोनेट जो भी है फंड में से, अपने फंड में से पैसे दिए और ये रोड अब बन जाएगा और सब लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और सर को भी आशीर्वाद देंगे। ठीक है, हाँ। और बाकी तो बस हमें काम करना है। और पहला इलेक्शन जो हुआ था हमारा पिछले 1.5 साल हो गया ना, 1.5 साल में इन्होंने अपने आप को एक अच्छा MP साबित करके दिखाया है और हमेशा करते रहेंगे। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि इन्होंने बहुत राज्यसभा की भी इन्होंने काफ़ी अपने टर्म्स किए। फिर पटना में रह के वहाँ पर भी इन्होंने MP का इलेक्शन लड़ा और दीदी के बोलने पर और दीदी के प्यार की वजह से वो यहाँ TMC में आए हैं। और दीदी को बिल्कुल, दीदी का सर नीचा नहीं होने देंगे, यही उन्होंने एक प्रिंट किया है कि हम दीदी का सर नीचे नहीं होने देंगे। तो आप लोग सब लोगों को उसमें अपना योगदान भी देना है। और जैसे बोलते हैं ना, हवन में आहुति डालते हैं कि सब कुछ शुभ हो, सब अच्छा हो। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप लोग भी हमारा साथ दें और हम और अच्छा काम करते जाएं और आप सब लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता जाए। वो एक पत्नी की प्रार्थना तो एक ही होती है कि मेरे पति जीत के आए और ज़रूर जीतेंगे। मुझे भगवान का पे बहुत विश्वास है और ज़रूर उनको आशीर्वाद हमको मिलेगा उनका। दिलीप साव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर संदेश खाली को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संदेश खाली दूसरा नंदीग्राम है। शनिवार को दिल्ली से रवाना होने से पूर्व शुभेंदु अधिकारी ने PBTV के माध्यम से ये बातें कही। ধরতে যায়নি, ড্যামেজ রিপেয়ারিং জমি ফেরত শাহজাহান, তার আগেই তো আমি কি জমি ফেরত করে দিচ্ছি। ডিড রেকর্ড যার যা আছে সবাই প্রায় পজিশন নিতে শুরু করেছে। তার জন্য পুলিশ আর মমতা ব্যানার্জিকে লাগবে না। আমার জমি আমি নেব, তার জন্য পুলিশের কী আছে? ওই জমি ফেরত করতে। আর উনি জেলিয়াখালি বলে যে জায়গাটা আমার যাওয়ার কথা আছে, সেখানে গেছিলেন শিবু হাজরার ম্যানেজার ভানু মণ্ডলকে খুঁজতে। উনি বলে এসেছেন যে শাহজাহানের ব্যাপারটা CBI ইডির মামলা, ওটা আমাদের হেডেক নয়, উই আর নট ইন্টারেস্টেড। উনি গেছেন ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে, কারণ উনি তো এখন পার্টিরও প্রেসিডেন্ট,
সুব্রত বক্সিকে কোথাও দেখা যায় না। ওই কাজটা রাজীব কুমারকে মমতা ব্যানার্জি দিয়েছে। আপনি তো নিজে নন্দীগ্রামের সময় থেকে রাজনীতিতে ছিলেন সক্রিয়ভাবে, এই সন্দেশখালী কি দ্বিতীয় নন্দীগ্রাম হতে চলেছে? হ্যাঁ, বশ্যতা বিরোধী সংগ্রাম। এখানে নন্দীগ্রামে যেগুলো ছিল সবগুলোই আছে। ওখানে ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন দিয়ে শুরু হয়েছিল। এখানে নারীদের উপর, মায়েদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ প্রথম সংগ্রাম করেছে। কিন্তু বাকি ল্যান্ড গ্রেবিং অলসো এই বিগ ইস্যু, মানে মহিলা নির্যাতনের পরে ল্যান্ড গ্রেবিং। আর থার্ড হচ্ছে যেটা নন্দীগ্রামে ছিল না এখানে, যে গত মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় আসার পরে 13 সালের পর থেকে ওরা কোনো ভোট দিতে পারে, ইভিন লোকসভা বিধানসভাও দিতে পারে, কার্ড নিয়ে না। তো ভোট লুট, গণতন্ত্র হত্যা, নারী নির্যাতন সীমাহীন আর জমি দখল, তিনটে বিগ ইস্যুর উপরে বশ্যতা বিরোধী সংগ্রাম হচ্ছে। আর মানুষ বিজেপিকে ভরসা করছে। আমি ওখানকার যারা বামপন্থী ভোটার তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, বলেছে না আমরা বিজেপিকে ভরসা। ও সেদিন তো আপনারা দেখেছেন বিন্দা করাতে তো হাইকোর্টের পারমিশন লাগেনি, যেহেতু সিপিআইএম করেন, সেটিংটা আছে। তা বিন্দা করাতরা ছিলেন, আমিও ছিলাম। মানুষ কাকে গ্রহণ করেছেন আমরা তো গিয়ে অর্গানাইজ কেউ করতে পারিনি। সেদিন প্রথম ঢুকেছি, তো সেদিন চোখের সামনে, ক্যামেরার সামনে, ছবির সামনে সবাই দেখেছে যে মানুষ কাকে ভরসা করছে। নরেন্দ্র মোদীজিকে ভরসা করছে, তার সৈনিকদের ভরসা করছে। শিখদের কি আপনার আমি ওই আইপিএস অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে আমি এটা থ্রো করেছি বা কেউ বলেছে, যা বলবেন স্বীকার করে নেবেন। ও ম্যানুফ্যাকচার পিকচার ভয়েস, এর সঙ্গে আমাদের দলের কোনো সম্পর্ক নেই। উস্কাচ্ছে শিখদের তো না, এটা করে মুসলিমদের উস্কায়, এনআরসির ভয় দেখায়। অনন্য ব্যানার্জি যখন খ্রিস্টানদের অ্যাটাক করেছে তখন ডেরেক ওব্রায়েন আর মমতা ব্যানার্জির মুখ বন্ধ থাকে। ভাই আমার ভালো বা ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी की तरफ से आज आसनसोल में उर्दू एकेडमी भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर मंत्री मलय घटक, डिप्टी मेयर वसीमुल हक तथा उर्दू एकेडमी से जुड़े तमाम सदस्य उपस्थित थे। यहां पर उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार पर चर्चा हुई। इस मौके पर मलय घटक ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। का जो हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जिसके लिए बनाया, ये आप लोग का लिए है। आप इसको यूटिलाइज कीजिए, यहाँ आइए, यहाँ पढ़िए, बढ़िया से आप लोग अपना अगला दिन अपना जिंदगी को बनाइए। इतना ही कहते हुए सबको मेरा तरफ से सलाम। देखिए, जिस जगह में हम लोग इस प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ लाखों से ज्यादा आबादी है जो उर्दू भाषी है। और खास करके 34 साल का एक जमाना गया, जो लेफ्ट फ्रंट का जमाना था। उस टाइम में उर्दू इस इलाका में कोई तरक्की का काम होता ही नहीं था। लेकिन 2011 का बाद उर्दू एकेडमी तो बना ही है। रेल पार का सबसे ज्यादा जो तकलीफ था कि रेल पार में 2 ब्रिज था, छोटा छोटा लोहा का ब्रिज। एक ऑटो चलने से दूसरा तरफ से ऑटो भी नहीं घुसता था। हम लोग का चीफ मिनिस्टर का आशीर्वाद से ये दोनों ब्रिज करीब 12-15 करोड़ रुपया देके एक ब्रिज बन गया, दूसरा का काम भी चालू हो गया। उर्दू एकेडमी का आगे एक उर्दू के यह एकेडमी का मैं वाइस चेयरमैन तो हूँ, लेकिन सबके गोशे ख्याल में ये है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं कि चेयरपर्सन हमारी दीदी ममता बनर्जी है। और वाकई उनके कल्ब में, उनके हृदय में, उनके दिल में सारी जबानों का वो सम्मान करती, इज्जत देती है। लेकिन उर्दू के लिए वाइस चेयरमैन मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी रुकन राज्यसभा मौजूद हैं, हाजिर हैं, इज्जत और आप तमाम अदब नवाज शख्सियत, अजीज तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम बासिंदागान आसनसोल की जानिब से मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के जिम्मेदारान।
आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। आसनसोल रेलवे डिवीजन के DRM चेतनानंद सिंह ने आज अपने कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर उन्होंने PBTV के माध्यम से ये बातें कही। नहीं, भारत में ही बनता है, कुछ इंपोर्टेड भी है, मगर क्या था कि ये पर्टिकुलर बेयरिंग अवेलेबल नहीं था और क्योंकि पहला जो बेयरिंग आया वो फेल हो गया, तो चूंकि ये सेफ्टी का आइटम है हम लोग इसमें कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, जो सही बेयरिंग है वही लगाओ, उसमें कोई भी कोताही ना करें। तो इसलिए थोड़ा डिले हुआ है, ये बात मैं मानता हूं, मगर आशा की किरण अभी है। हमारे ऑफिसर दिन रात काम कर रहे हैं। अगर आप अभी साइट पे जाएंगे कभी भी, आप देखेंगे एक भी घंटे के लिए काम नहीं बंद हो रहा वहां पे। तो अगर कुछ इस तरह की चीज हो तो मुझे जरूर बताएं, बट हम लोग प्रयत्नशील हैं कि इसको जल्द से जल्द कमीशन करें। अभी जो 7 स्टेशन शिलान्यास होगा, इसमें पश्चिम बंगाल में कितना स्टेशन है और झारखंड में कितना स्टेशन है, नंबर 2, आपने कहा राउंड अबाउट 200 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट है, और आरओबी जो इदारा आपको शिलान्यास होगा, ये आरओबी में कितना पश्चिम बंगाल में है, कितना झारखंड में है? ठीक है, ये इन्फो हम बता देंगे, आपको बता देंगे। इसमें मेन जो इशू है कि लास्ट टाइम जो कार्यक्रम हुआ था, क्योंकि ये कार्यक्रम पहले भी हुआ था, आप सभी को पता है, उसमें हम लोगों ने बंगाल में ज्यादा स्टेशंस को लिया था। इस बार आउट ऑफ 7 स्टेशन 6, तो वो वहाँ पर जो पोस्टिंग होता है, वहाँ जो आदमी रहता है वो तो टेंडर का माध्यम से देता है, तो कभी कभी ज्यादा भी लेता है, इसके लिए थोड़ा डिस्क्रिपेंसी था। ओके, ये विषय क्या आप लोग का? एक्चुअली हम लोग ने इस बात जो आप लोगों ने लास्ट टाइम कहा था, हम लोगों ने जांच की और आपकी बात 100% सही है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब जाते हैं ठीक हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है फिर खराब हो जाता है। तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं QR कोड का, ताकि कोई मॉनिटरी पैसा जो ले वो QR कोड की तहत ले। हम लोगों ने ये काम, जो सामान बिक रहा है स्टेशन पे, 100% अभी QR कोड से आप खरीद सकते हैं। हमारे स्टेशन पे जितने जगह सामान बिक रहा है, खाने पदार्थ किसी भी मुसाफिर के लिए, वो QR कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको कोई असुविधा या कोई गलत आपसे पैसा ना ले। बट ये पार्किंग वाला है, क्योंकि ये टेक्निकल इश्यू हो रहा है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, बट हम प्रयत्नशील हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पर वेटिंग हॉल की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। 175 स्क्वायर इम्प्रूवमेंट फॉर कार्ड एंड सर्कुलेटिंग एरिया है। प्लेटफॉर्म शेल्टर बहुत साइड प्लेटफॉर्म पर जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें रुकती हैं उनमें कमी थी, तो उसको बढ़ाया जा रहा है। वाटर टैप्स, यूरिनल्स, लेबोरेटरीज इंक्लूडिंग दिव्यांगजन के शौचालय इसमें प्लान किए हैं और काम उसमें तेजी से चल रहा है। ऑलरेडी जो एग्जिस्ट प्लेटफॉर्म सर्फेसेज है उनका कोटा स्टोन से और टेक्टाइल से दिव्यांगजन फ्रेंडली प्लेटफॉर्म सरफेस इंप्रूव किया जा रहे हैं। वाटर कूलर्स हैं ओल्ड वाले। यस ओके, सॉफ्ट कॉपी उसका दे दिया जाएगा। LED साइनेजेस का काम भी उसमें शामिल है, जो कि मॉडर्न साइनेजेस हैं, जैसे एयरपोर्ट पर इस तरह का साइनेजेस रहते हैं, वो भी प्लान है। TIB, CIB ये सभी स्टेशन पे प्लान है। काम काफी स्टेशन पे, जो अभी 5 स्टेशन है उसमें काफी कंप्लीट भी हुआ चल रहा है। नेक्स्ट ये है प्रपोज्ड कार्ड, आप देख रहे हैं बासुकीनाथ, ये वहाँ के जो बासुकीनाथ मंदिर की स्टाइल में इसका आर्किटेक्चर लिया गया है, जो कि लोकल आर्किटेक्चर को उसका दिखा, जो काम नीचे जो फोटोग्राफ है जो वर्क की प्रगति को दर्शाते हैं, जहाँ वर्क चल रहा है। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आगामी जंगल महल के बैठक के अवसर पर बांकुड़ा संगठन जिला तृणमूल अध्यक्ष विधायक अरूप चक्रवर्ती ने बावरी समुदाय के साथ तैयारी बैठक की। बैठक का आयोजन मकुड़ा शहर के तीनों भवन में किया गया। मौके पर उपस्थित प्रदेश तृणमूल नेत्री सायंतिका बंदोपाध्याय समेत बावरी समाज के सैकड़ों सदस्य उपस्थित रहे। कखनो बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज, कखनो बर्धमान, कखनो सिंदूर, कखनो भांगुर, कखनो हासपाताले आहत निहतদের দেখতে যাওয়া, কখনো বিধবা মায়েদের পাশে দাঁড়া। বামফ্রন্টের আমলে যখন অত্যাচার হতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামে গ্রামে কিন্তু ঘুরতেন নিচে হোস্টেল কিংবা কিছু করার জন্য কমিউনিটি হল আর আপনার 100-র মতো মৎস্য মন্দিরের আপনার ব্যবস্থা করেছেন। আরও আনুষঙ্গিক কিছু কিছু ব্যাপার আছে, সেগুলো তিনি দেখবেন।
প্রতি বছর 5 কোটি টাকা দেওয়ার কথা ছিল, করোনার জন্য প্রথমবারই দেওয়ার পর বন্ধ ছিল, এবার আবার চালু করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদেরকে ভালোবাসে। কালো টাকা উদ্ধার করে বিলি করে দেবো। ও টাকা লাল টাকা কালো টাকা করেছে, গরিবের ঘরে 15 লক্ষ টাকা যায়নি। বলেছিল 2 কোটি করে বেকারকে চাকরি দেবো, 2 কোটি বেকারকে চাকরি দিতে পারেনি। বড় লোকের পার্টি 1500 কোটি টাকা মেরে নিয়ে চলে গেল ওর আরেক মোদি। বড় বড় লোকের ব্যাপারটা ভালো করে চিন্তা ভাবনা করে, এর মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা করছে। কারণ কি জানেন? কারণ বিজেপি যে কাজ করে, আজকে এই যে 10 বছর ক্ষমতায় আছে, এরা ক্ষমতায় আসার আগে কি সুন্দর কথা বলেছিল। প্রথম বলেছিল যে আমি চা বিক্রেতা, চাওয়ালা, চায়। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। राज्य के 2 दिग्गज मंत्री सुजीत बोस और पार्थ भौमिक ने शनिवार को संदेश खाली का दौरा किया। पश्चिम बंगाल सरकार के कार्यवाहक अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस और सिंचाई मंत्री पार्थ भौमिक ने संदेश खाली इलाके में आम लोगों से बात की और उन्हें समर्थन का आश्वासन दिया। क्षेत्र के विधायक सुकुमार महतो भी उनके साथ थे। ওটা অনেক আগে হয়েছে, মানে এই ঘটনাক্রম শুরু হওয়ার আগে অনেক আগে সুকুমার বলেনি, অজিত বলেছি সম্পাদক ছিল, তাকে আলাদা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অফিসিয়ালি। অলরেডি ওকে অনেক আগেই সরিয়ে অজিতদাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অজিতদাকেই তো, অজিত মাইতিকেই তো কালকে মারধর করা হয়েছে, তার বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। করছে তো বিজেপি সিপিএম তো করছেই অশান্তি জিয়ে তার রাখার জন্য। বিরুদ্ধে তো জোর করে জমি দখল করে ভেরি করা। না না, যার যা অভিযোগ আছে, যে কেউ সে রাম শ্যাম যদু আমি এবং পার্থভৌমিক দুজনেই এসেছি। এখানে কিছু কিছু সমস্যা আছে, সেচ সংক্রান্ত কিছু সমস্যা আছে, কিছু অগ্নি সম্পর্কে কিছু সমস্যা আছে। এগুলো দেখে নেবো। 2-4টে আগুনের ঘটনা ঘটেছে, এটা যেমন দেখবো তেমনি 2-1জন মানুষ হয়তো আমাদের সঙ্গে কিছু কথা বলবে, সেগুলো কথা বলবে। যারা অভিযোগ একটা আসছে বারবার শেখ শাহজাহানের নামে, সেক্ষেত্রে আপনাদের কাছে কোনো অভিযোগ এখন অবধি এসে পৌঁছেছে? দেখুন, আমরা তো মানুষের সাথে, আপনারা তো আমাদের পিছনে সবসময় থাকছেন, যে অভিযোগ শুনছেন সেই অভিযোগগুলো আপনারা আগের দিন ছিলেন। আমরা একটা জিনিস পরিষ্কার বলতে চাই, পার্টি কাউকে অন্যায়কে রেয়াত করে না, করবেও না। যা যা অভিযোগ ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে সেই অভিযোগগুলো আমরা নিশ্চয়ই সেগুলো উত্তর দিচ্ছি। ইতিমধ্যে আপনাদের জেনে রাখা ভালো, প্রায় 250টার কাছাকাছি আমাদের কাছে অভিযোগ এসছে। সেই অভিযোগের প্রায় 150-র মতো এনকোয়ারি হয়ে গেছে, 100-র মতো আমরা সমাধান করে দিয়েছি। জমি ফেরত পাচ্ছে না নিশ্চয়ই। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज।